दोस्तों आज मेरे पास दो आईफोन हैं जिनमें से एक आईफोन जो है वो कम्प्लीटली एक क्लोन आईफोन है और जो दूसरा आईफोन है वो कम्प्लीटली ओरिजिनल आईफोन है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप क्लोन आईफोन को पहचान सकते हो, ताकि आप भी कभी अगर सेकेंड हैंड मार्केट में या तो ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी किसी भी तरह का आईफोन खरीदते हो तो सही मायनों में आपको एक ओरिजिनल आईफोन मिल पाए, कभी भी आप डुप्लीकेट आईफोन देके अपना पैसे की बर्बादी ना करें। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 10 में टोटल डिफरेंसेस बताऊंगा जो कि आप इजीली पकड़ पाओगे किसी भी क्लोन आईफोन में। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो मेक श्योर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोनों जो आईफोन है उनमें से दोनों ही 14 सीरीज के आईफोन है, एक है 14 प्लस और दूसरा है 14। बॉक्स को अगर आप फ्रंट साइड से देखोगे तो यहां से बताना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन सा आईफोन ओरिजिनल है या कौन सा डुप्लीकेट है। पहले आप लोग बॉक्स को डिटेल्स में देखो, उसके बाद हम लोग अंदर खोल के फोन को भी देखेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स का जो टेक्सचर है, यहाँ पे ओरिजिनल आईफोन में जो ये वाला जो प्रिंट रहता है आईफोन का, ये थोड़ा सा 3D प्रिंटेड रहता है और ये काफी ज्यादा आपको प्रीमियम जैसा फील लगेगा। जबकि क्लोन वाला जो बॉक्स होगा वो केबल प्रिंटेड रहेगा, ये 3D प्रिंट नहीं रहेगा। आप लोगों को एजेस से इस तरह से अपने उंगली को चलाना है ताकि आपको पता चले कि 3D प्रिंटेड है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो 3D प्रिंटेड है। लेकिन आजकल के बहुत सारे नए नए मॉडल्स में जो क्लोन बॉक्स है उसमें भी 3D प्रिंटेड आने लग गया है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है जिससे हम लोग पकड़ सकते हैं। बाकी बॉक्स को यहाँ पे घुमा फिरा के देखते हैं। इधर आप लोग देखो सेम सेम लिखा हुआ है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। इस साइड में देखो कोई भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इधर आप लोग देखो यहाँ पे आईफोन्स का एक पैकेट में, ओरिजिनल पैकेट में इस तरह का डिटेल्स वगैरह दिया हुआ रहता है जो कि इजीली क्लोन आईफोन के बॉक्स में भी चिपकाया जा सकता है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। मेन जो डिफरेंस है पीछे बैक साइड में आप जैसे ही आ जाओगे, जनरली मैंने नोटिस किया है कि क्लोन वाला जो बॉक्स होता है उसमें पीछे कुछ भी प्रिंटेड नहीं रहता है। ओरिजिनल में आपको हर एक चीज डिटेल्स में दिया हुआ रहता है और इसका जो प्रिंट रहता है वो बहुत अच्छा प्रिंट रहता है। इस तरह से आप उंगली चला के एक बार देख लेना, अगर इसके प्रिंटेड के ऊपर जो कलर है वो निकलना अगर शुरू हो जाए तो समझ लेना ये भी क्लोन बॉक्स है। क्लोन बॉक्स में इस तरह से जैसे ही आप कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसके ऊपर उंगली चलाओगे तो वो जो काला प्रिंट है ना वो धीरे धीरे आपके उंगली में आ जाएगा, तो प्रिंट इतना उसका क्लोन रहता है। तो बॉक्स का ये तो हो गया डिफरेंस। ऊपर से फील, इन हैंड फील से भी पता चलता है। ओरिजिनल जो बॉक्स होता है वो काफी ज्यादा स्टेडी बॉक्स होता है और इसका जो भी मटेरियल यूज किया जाता है वो प्रीमियमनेस भी फील कराता है, जबकि ये वाला जो बॉक्स है वो उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है। हालांकि वीडियो में ये चीज बताना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी जो बॉक्स का प्रीमियमनेस है वो ओरिजिनल बॉक्स में ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूं। यहाँ पे आप लोग देखो दिस इज आवर 14 प्लस जो कि क्लोन है और दिस इज आवर 14 जो कि ओरिजिनल है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो चीज मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बता रहा हूं। बॉक्स में और एक चीज आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जो चीज आप लोग डेफिनेटली चेक करना। आज के डेट में बहुत सारे सेकेंड हैंड शॉप वाला आपको डुप्लीकेट बॉक्स पकड़ा देता है। फोन तो ओरिजिनल होता है लेकिन बॉक्स उसके पास नहीं होता है, तो बॉक्स डुप्लीकेट पकड़ लेता है। तो डुप्लीकेट जो बॉक्स है उसको पकड़ने का एक सीक्रेट तरीका यही है कि बस आप ये वाला देखो, ये जो बना हुआ है ना, ओरिजिनल अगर बॉक्स होगा तो ये पेपर का बना हुआ रहेगा, कंप्लीट ये पेपर से बनाया हो गया है। आप उंगली लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो क्लोन वाला बॉक्स होगा तो ये वो पेपर से नहीं बना हुआ रहेगा, दिस इज कंप्लीटली प्लास्टिक मटेरियल। इससे आप लोग 100% श्योर हो जाना कि अगर वो प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है तो वो डेफिनेटली क्लोन बॉक्स है, और पेपर मटेरियल अगर है इसके अंदर तो वो आप समझ लेना कि ओरिजिनल बॉक्स है। क्योंकि पेपर मटेरियल से बनाने में यहाँ पे ज्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता है, इसलिए ये लोग सस्ता सा प्लास्टिक का इस तरह का बॉक्स यूज करता है, जो चीज अगर आप उंगली फिराओगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो था बॉक्स का डिफरेंस। अब चलो हम लोग आ जाते हैं फोन के डिफरेंस में। फोन में सबसे पहले फिजिकल डिफरेंस की बात करते हैं। फिजिकल डिफरेंस इतना ज्यादा आज के डेट में सिमिलर हो चुका है
कि फिजिकल डिफरेंस बताना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी टेक्सचर आपको ओरिजिनल में देखने को मिलता है सेम सेम इसमें भी देखने को मिलता है। अगर आप फ्रेम की बात करो तो फ्रेम में भी आपको सिमिलर सा सारा कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आप लोग ऑन स्क्रीन भी यहाँ पे देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप नीचे साइड में आ जाओगे तो नीचे भी आप लोग देखो कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, इधर भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इधर भी आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है वो मे भी 14 सीरीज के केस में हो सकता है, तो वो स्पेसिफिक हर आईफोन के लिए नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि ये वाला जो आईफोन 14 ब्लू कलर का है तो उसका फ्रेम भी आप लोग देखो ब्लू कलर का ही है, जबकि यहाँ पे फ्रेम जो है वो ब्लू कलर नहीं है, ये पर्पल कलर का फ्रेम है। तो ऐसा आपको डुप्लीकेट में हो सकता है देखने को मिले, लेकिन ये भी कोई 100% ट्रिक नहीं है जिससे आप लोग बता दोगे कि ये डुप्लीकेट है। अब दोनों फोन को स्विच ऑन करके देखते हैं। फ्रंट साइड से भी आप लोग देखोगे तो एज सच आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पे पावर की को ऑन कर रहा हूं, यहाँ पे देखो जो क्लोन वाला आईफोन है ना वो जल्दी यहाँ पे ऑन हो रहा है, जबकि हमारा ओरिजिनल आईफोन यहाँ पे लेट कर रहा है। तो चलो देखो डिफरेंस किस तरह से पता चलेगा। इस तरह से आप जैसे ही ऑन कर दोगे ये वाला देखो ऑन हो गया, क्योंकि ये ओरिजिनल आईफोन है, इसका प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है तो ये जल्दी ऑन हो गया। लेकिन ये देखो अभी भी ऑन मेरा नहीं हो रहा है। तो जो डुप्लीकेट वाला आईफोन होगा वो ऑन होने में थोड़ा सा आपको टाइम तो डेफिनेटली लेगा, क्योंकि एप्पल का बायोनिक चिप का जो कंपैरिजन है वो किसी भी इस तरह से क्लोन वाले चिप में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। तो देखो इतना देर बाद ये फोन मेरा ऑन हुआ। जैसे ये फोन ऑन हुआ उसके बाद भी अगर आप देखोगे स्क्रीन साइड से तो यहाँ पे भी आपको एज सच डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज आप लोग नोटिस करना, जो ओरिजिनल आईफोन होता है उसमें बेजल जो होता है वो चारों साइड से आपको सिमिलर सा देखने को मिलता है। जैसे कि ये वाला आप लोग आईफोन 14 में देख सकते हो, जो बेजल है वो एकदम साइमल्टेनियसली सिमेट्री है हर एक साइड से। लेकिन जो हमारे पास क्लोन वाला आईफोन है उसमें आप लोग बेजल एक बार देखो, मैं एक बार व्हाइट स्क्रीन से आप लोगों को दिखा देता हूं, आपको इससे पता चल जाएगा। देखो ये जो हमारा डुप्लीकेट वाला आईफोन है इसमें जो बेजल है वो कितना बड़ा बेजल है, जबकि ओरिजिनल आईफोन में जो है वो कितना आपको छोटा बेजल देखने को मिलता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है जहां पे आप डिस्प्ले को ऑन करके ही बता सकते हो कि ये वाला मेरा क्लोन फोन है। लेकिन आज के डेट में जो 15 सीरीज में क्लोन आया है, 16 सीरीज और 17 सीरीज में क्लोन आया है, उसमें ये जो डिस्प्ले का चिन्ह है वो बहुत कम हो गया है, इससे भी नहीं पता चलता है। जाहिर सी बात है आपको फोन को थोड़ा सा चला के देखना है। तो ओरिजिनल आईफोन में जो यहाँ पे आपको स्मूथनेस देखने को मिलता है वो डुप्लीकेट आईफोन में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से आप अगर चलाओगे ना तो स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लिच आपको फील होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेंदी फील होता है, तो अटक अटक के चलता है, ये वाला कहने का मतलब है। जबकि ओरिजिनल आईफोन जो है वो एकदम आपका स्मूथ चलता है। ये भी एक चीज़ है, लेकिन ये चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप ऑलरेडी एक आईफोन यूज कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट डिफरेंस पे हम लोग आ जाते हैं। कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है। यहाँ पे डुप्लीकेट वाले के भी कंट्रोल सेंटर आप लोग देखो, दोनों का जो कंट्रोल सेंटर है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। यहाँ पे आप लोग टैप करना, यहाँ पे भी आप लोग टैप करना। यहाँ पे आप लोग देखो ओरिजिनल आईफोन और डुप्लीकेट आईफोन में एक और मेजर डिफरेंस जिससे आप लोग पता लगा सकते हो क्लोन वाले आईफोन। ओरिजिनल आईफोन में आपको यहाँ पे डिस्प्ले में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, डार्क मोड, नाइट शिफ्ट, ट्रू टोन। डुप्लीकेट वाले में ऐसा कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, केवल आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है डार्क मोड। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिससे आप लोग क्लोन आईफोन को पकड़ सकते हो। नेक्स्ट आपको उसके बाद सेटिंग में चल जाना है, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लोन वाले का भी सेटिंग में चल जाए तो आप लोग देखो यहाँ पे जो एप्पल आईडी साइन इन करने वाला ऑप्शन होता है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको साइन इन करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा, और इसको आप कितना भी एडिट कर लो, जनरली इसमें ना तो एडिट हो पाता है ना तो आप अपना एप्पल आईडी जो है वो उसको डाल सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया है कि ये क्लोन वाले आईफोन में भी मेरा एप्पल आईडी लॉगिन हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। जबकि ओरिजिनल आईफोन में आप आराम से अपने एप्पल आईडी को
यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में भी आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलता है। वन बाय वन करके आप लोगों को सारा चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, धीरे आप नीचे आ जाओगे तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो आपको हूबहू सेम देखने को मिलता है। जिस तरह का ओरिजिनल में है उसी तरह का आपको यहाँ पे डुप्लीकेट में भी देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ से जनरल सेक्शन में आ जाओगे, ओरिजिनल आईफोन में भी आप जनरल सेक्शन में चल जाओ, दोनों का जो इंटरफेस है आप लोग देखो कितना सिमिलर है। सब कुछ सेम सेम आपको देखने को मिलता है, एकदम सेम सेम। लेकिन डुप्लीकेट आईफोन में हमेशा नोटिस करना, यहाँ पे जो जनरल सेक्शन में आप जैसे आओगे, होम बटन नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। वो होम बटन कैसा है, यहाँ पे जो ये वाला बटन है, दिस इज आवर होम बटन। इससे हम लोग कुछ भी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल आईफोन में यहाँ पे तो आपको होम बटन देखने को नहीं मिलता है। होम बटन के लिए आपको अलग से एक्सेसिबिलिटी में जाना पड़ता है, जबकि डुप्लीकेट में ये जनरल सेक्शन में ही आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बैटरी हेल्थ दोनों फोन का मैं दिखा देता हूँ, सेटिंग में, बैटरी में, और यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, तो यहाँ पे दिखा दिया। इसमें सेटिंग में हम लोग चले गए, यहाँ पे नीचे हमें बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैटरी, और यहाँ पे देखो बैटरी हेल्थ। यहाँ पे भी देखो कितना ये सिमिलर सा आपको देखने को मिलता है, एकदम सेम टू सेम जैसा ही लगता है। हालांकि डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन ये साइड बाय साइड आप लोग देख रहे हो तभी आपको ये डिफरेंस पता चलता है। और एक चीज नोटिस करना, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो डुप्लीकेट वाला आईफोन होता है उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हमेशा 100% ही रहता है। 100% से ये कभी कम होगा ही नहीं। आप कितना भी इसको यूज कर लो, कुछ भी कर लो, ये 100% से कम होगा ही नहीं, क्योंकि ये 100% पे पूरा पूरी सॉफ्टवेयर से लॉक कर दिया गया है। ओरिजिनल आईफोन में डेफिनेटली आप जिस तरह से यूज करोगे उस हिसाब से बैटरी हेल्थ धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं है जिससे आप लोग क्लोन आईफोन को पहचान सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ओरिजिनल आईफोन में भी तो 100% बैटरी हेल्थ हो ही सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि है सीरी, आप ओरिजिनल आईफोन में सीरी को आराम से एक्टिवेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बिना बटन प्रेस किए भी सीरी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि इस फोन में यहाँ पे मैंने सीरी को एक्टिवेट कर दिया है। अगर डुप्लीकेट फोन में भी यहाँ पे देखो सीरी एंड सर्च मेरा यहाँ पे एक्टिवेटेड है। अब देखना, हे सीरी, ओरिजिनल आईफोन में आपका सीरी जो है वो तुरंत एक्टिवेट हो गया। डुप्लीकेट आईफोन में आप कुछ भी करो, हे सीरी, डुप्लीकेट आईफोन में आपको किसी भी तरह से सीरी जो है वो एक्टिवेट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है जिससे आप लोग ओरिजिनल आईफोन और डुप्लीकेट आईफोन को इजीली यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो है फेस आईडी में। यहाँ पे जैसे ही आप फेस आईडी को सेटिंग कर लोगे, इसमें भी डुप्लीकेट आईफोन में भी आपको फेस आईडी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप अपना फेस आईडी को सेटअप कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में वो फेस आईडी नहीं है। जिस तरह से पहले एंड्रॉयड फोन में आपका फोटो देख के यहाँ पे डायरेक्टली फोन जो है वो अनलॉक हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो मैं आप लोगों को एक बार ये चीज करके दिखा रहा हूँ। दोनों फोन मेरा लॉक्ड है, यहाँ पे अनलॉक किया, देखो फेस आईडी से ये फोन तुरंत खुल गया, ये वाला फोन अटक गया। मैं ऑलरेडी फेस आईडी को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सेट करके रखा हूँ, लेकिन देखो फेस आईडी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें फेस आईडी है ही नहीं, तो काम कैसे करेगा। जबकि ओरिजिनल आईफोन में आपका फेस आईडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ काम करता है और बहुत ज़्यादा ये क्विक भी आपका रेस्पॉन्स करता है। तो ये एक चीज़ है जिससे आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। नेक्स्ट, ओरिजिनल आईफोन में आप ऐप स्टोर को ओपन करोगे तो डेफिनेटली उसमें आपका ऐप स्टोर खुल जाएगा और ऐप स्टोर में जिस तरह का इंटरफेस होता है वैसा ही दिखेगा। डुप्लीकेट आईफोन में भी आपको ऐप स्टोर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे वो ऐप स्टोर है, देखो मैं खोल के दिखाता हूँ। ऐप स्टोर अगर आप ओपन करोगे तो मुश्किल से यहाँ पे ऐप स्टोर ओपन होता है, और ऐप स्टोर अगर यहाँ पे ओपन हो भी गया तो अल्टीमेटली जो डुप्लीकेट आईफोन है उसमें ऐप स्टोर ओपन नहीं होगा, उसमें आपका जो प्ले स्टोर है एंड्रॉयड का वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप लोग डेफिनेटली पकड़ लोगे कि वो वाला आईफोन आपका क्लोन है। जैसे देखो अभी ये ओपन ही नहीं हो रहा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया था, एक दो बार ओपन हो गया था, लेकिन ओपन होने के बाद यहाँ पे जो प्ले स्टोर का यूजर इंटरफेस है वो आपको दिख रहा है, जबकि ओरिजिनल में डेफिनेटली आपको यहाँ पे ऐप स्टोर ही दिखेगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है।
डुप्लीकेट आईफोन में और एक चीज मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे प्ले स्टोर का भी ऑप्शन रहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपको आईफोन में प्ले स्टोर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का भी अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, जो था वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो इसमें आप प्ले स्टोर ओपन करोगे तो तुरंत ओपन हो जाएगा। देखना अब किस तरह से यहाँ पे ओपन हो, देखो गूगल प्ले लिखा हुआ आ गया ना सारा कुछ, और जो आपका एंड्रॉयड में प्ले स्टोर का इंटरफेस होता है सेम आपको वही दिखेगा। हालांकि ये फोन बहुत स्लो है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेकिन आपको यहाँ पे फुल फ्लेज प्ले स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलता है डुप्लीकेट वाले आईफोन में। और एक चीज आप लोग ये कर सकते हो कि यहाँ पे प्ले स्टोर तो ओपन हो रहा है, प्ले स्टोर से आप CPU Z नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो इंस्टेंटली, CPU Z। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी CPU Z को डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। ये है CPU Z। CPU Z का ऑप्शन आपको यहाँ पे एंड्रॉयड फोन और आईफोन दोनों में मिलता है। इसमें मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली दिखा देता हूँ। तो CPU Z को मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक आप लोगों को हैरतअंगेज चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो इसका प्रोसेसर क्या है, मीडियाटेक एप्पल A16 बायोनिक। तो मीडियाटेक का तो एप्पल A16 हो ही नहीं सकता है। अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि ये मीडियाटेक का कोई भी एक छोटा मोटा चिप होगा जिसमें सॉफ्टवेयर से रिटेन कर दिया गया है कि ये A16 बायोनिक चिप है, जिससे ये जो सॉफ्टवेयर भी है वो भी इसको मीडियाटेक ही पढ़ रहा है, लेकिन एप्पल A16 बायोनिक चिप पढ़ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी एक चीज है जिससे आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्लोन वाले फोन को। ओरिजिनल आईफोन में अगर आपका फोन लॉक रहेगा और इस तरह से आप प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो आपका जो है वॉलपेपर सेटिंग इस तरह से खुल जाता है। डुप्लीकेट वाले आईफोन में अगर आपका लॉक्ड होगा तो इस तरह से वॉलपेपर सेटिंग जो है वो किसी भी हालत में ओपन नहीं होता है। अब मेन डिफरेंस जो कि आप लोगों को भी अभी तक पता चल रहा है, जो कि है कैमरा। हम लोग यहाँ पे दोनों फोन का कैमरा को ओपन करके देखेंगे और कुछ भी इस तरह से आप फोटो क्लिक करके देख सकते हो। देखो ओरिजिनल आईफोन का क्वालिटी और डुप्लीकेट आईफोन का क्वालिटी आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा। हम लोग कोई भी एक बारीक यहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं जिसमें बहुत सारे डिटेल्स की, यहाँ पे देखो ये वाला है तो क्लिक करते हैं दोनों फोन में, यहाँ पे भी क्लिक किया, यहाँ पे भी क्लिक किया। अब मैं आप लोगों को दोनों का फोटो क्वालिटी में डिफरेंस दिखा देता हूँ आप लोगों को, इससे भी बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पे इसको जूम कर दिए और यहाँ पे आप लोगों को जूम कर दिए। देखो डुप्लीकेट वाला जो आईफोन है उसमें किस तरह का क्वालिटी आप लोगों को दिख रहा है और ओरिजिनल में किस तरह का क्वालिटी दिख रहा है। तो क्वालिटी में भी आपको कैमरा में काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो चीज़ आप लोग अगर फ्रंट कैमरा भी ओपन करोगे तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं एक बार फ्रंट कैमरा आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आगे क्लिक कर दिए तो फ्रंट कैमरा खुल जाएगा और यहाँ से भी इसका फ्रंट कैमरा को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख सकते हो दोनों फ़ोन का, कुछ इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ओरिजिनल आईफोन में आपका कैमरा क्वालिटी भी ज़बरदस्त होगा और यहाँ पे अल्टीमेटली आप जो भी चीज़ें करोगे वो बहुत यहाँ पे फास्ट तरीके से काम भी करेगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कौन सा आईफोन ओरिजिनल है और कौन सा आईफोन डुप्लीकेट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।